प्रिय मित्र, आज का यह वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पे है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। यह वीडियो उन युवक युवतियों के लिए है जिनके अंदर की कुछ करने का जज्बा उनके मन में है और उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम अपने युवक और युवतियों को एक बहुत ही सुनहरा अवसर देने जा रहे हैं। इस अवसर के माध्यम से वे बिना 1 रुपये लगाए भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं और इस व्यवसाय को हमें पूरे पहले भारत में और भारत के बाद पूरे विश्व स्तर तक विस्तारित करना है, क्योंकि यह पूरी जो व्यवसाय की परंपरा है वह भारत की सनातन संस्कृति, भारत की जो हजारों साल से लाखों साल से जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमको ज्ञान प्रदान किया है, उसी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है। प्रिय मित्रों, आज यदि समाज के चारों तरफ हम नज़र डालते हैं तो आज कुछ संकट जो है वे मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ा हुआ है और हर व्यक्ति उससे कहीं न कहीं त्रस्त है। और वह सबसे बड़ा जो संकट है वे है मनुष्य का स्वास्थ्य, मतलब जिसको हम कहते हैं हेल्थ। और दूसरा विषय है कि हमारा प्रॉपर एजुकेशन, जो एजुकेशन हमको मिलनी चाहिए जो हमारी बुद्धि को सही ढंग से ले जाए। और तीसरा है मनोरंजन, इंटरटेनमेंट्स। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि यह बिजनेस हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेंटर और इंटरटेनमेंट सेंटर, इन 3 सेक्टर में जो है यह व्यवसाय है। तो जो भी युवा और युवतियां या जो भी भाई हमारे साथ इस व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं, उनसे सिर्फ हमारी एक चीज़ की अपेक्षा और आवश्यकता है कि वह पूरे मनोयोग के साथ मतलब मन और शरीर के साथ योग की भावना से करके हमारे साथ पुरुषार्थ करें, तो हमारे साथ वह बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और मानवता की और इस राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। चूँकि हम जो यह बिजनेस पूरा प्रारंभ कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा एकमात्र मूल उद्देश्य है कि अपनी प्रतिभा का उपयोग मानव कल्याण के लिए करना। हमारे मन में पैसे कमाने की कहीं पे कोई कामना नहीं है। हम यही चाहते हैं कि इस व्यवसाय से अधिक युवक और युवतियां जुड़ें और एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल पूरे भारत के हर क्षेत्र में, हर शहरों में ये काम शुरू। मित्रों, आप देख रहे हैं कि इस समय मनुष्य के स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। आज हर व्यक्ति जो है, हम चाहे युवक हो युवती हो, तो देखते हैं कि कहीं न कहीं स्वास्थ्य की विभिन्न बीमारियों से जूझते हुए सबसे बड़ी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको कि हम अवसाद और इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन की जो समस्या है वे भारत के आज अधिकतम युवा उससे जो जूझ रहे हैं। डिप्रेशन के बाद वे ऐसे गुमसुम की अवस्था में चले जाते हैं कि उनका हंसता खेलता पूरा जिंदगी, पूरा कैरियर जो है बर्बाद हो जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि पूरे भारत से हमारे युवक और युवतियां जो है डिप्रेशन का शिकार हों और वह अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर लें। तो उन्हीं की ज़िंदगी को बचाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनको एक पथ प्रदर्शन के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए हमने ओम गवा फाउंडेशन के माध्यम से, ओम गवा फाउंडेशन एक सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसका कि फाउंडर डायरेक्टर यहदास मित्र श्री है और हमारे एक और मित्र हैं सुदर्शन जी, जो इसके दूसरे डायरेक्टर हैं। और यह MCA में रजिस्टर्ड एक पूरी तरीके से ओम गवा फाउंडेशन प्राइवेट कंपनी के रूप में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य कर रही है और यह भारत के कई शहरों में अपना काम कर रही है और इसको हम और विस्तार देना चाहते हैं। मित्रों, आज अब हम एक एक मूल बिंदुओं को लेते जाएंगे कि आज हमारे युवा डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा क्यों है, और दूसरी चीज़ है कि आज हेल्थ के सेक्टर से लोग बहुत परेशान क्यों हैं, जूझ क्यों रहे हैं। प्रिय मित्रों, हेल्थ का सेक्टर आज की डेट में
पूरे भारत में भी धीरे धीरे दिन पे दिन महंगा होता चला जा रहा है और आम आदमी की पॉकेट से वह बाहर निकल रहा है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज में है कि वहाँ का हेल्थ सेक्टर बहुत आगे है और वहाँ पे भी हेल्थ सेक्टर जो है पूरी तरीके से इंश्योरेंस पे डिपेंड है। यदि इंश्योरेंस नहीं लिया है तो हेल्थ में किसी भी बीमारी का इलाज कराना मतलब अमेरिका और यूरोप में बहुत महंगा है। भारत में अभी इंश्योरेंस है पर इंश्योरेंस की उस तरीके की सुविधाएं भारत के लोगों को नहीं मिल पा रही है। पर भारत देश, सनातन संस्कृति हमारा मानवता से भरा देन है। यहाँ पे हर चीज़ को हम व्यवसाय के रूप में नहीं लेते और हेल्थ, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट तो कभी व्यवसाय के रूप में भारत में रहा भी नहीं है। तो इसको हम एक व्यवसाय के रूप में न लेके एक सेवा के रूप में ले रहे हैं और हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। पर यदि हम भी सेवा करते हैं तो हर मनुष्य की, जैसे हमारे युवक युवतियाँ हमारे साथ जुड़ के यदि समाज की सेवा करना चाहते हैं, पर उनकी अपनी एक दैनिक उपयोगिता तो है ही है, दैनिक आवश्यकता तो है ही है। तो दैनिक आवश्यकताएं उनकी पूरी हो सके और अच्छे से पूरी हो सके, एक तो है। तो इसके लिए हमने सेवा के साथ में कुछ आर्थिक अनुबंध रखे हैं कि हम हैं, और उस अनुबंध के साथ यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है तो उसकी हम भी सेवा करेंगे। और जो भाई बहन, युवक और युवतियाँ हमारे साथ जुड़ते हैं वह एक बहुत बड़ा व्यवसाय के रूप में वह पूरे भारत के शहरों में खड़ा कर सकते हैं। आप कहोगे कि आप व्यवसाय दे रहे हैं कि जो है सेवा का मौका अर्थात एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो हम व्यवसाय के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति की अपना एंटरप्रेन्योरशिप होता है, अपना व्यवसाय होता है, तो वह जो है उस पर अपना पूरा मनोयोग के साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ऐसा हमारा विगत का अनुभव रहा है। तो हम अपने साथ अपने सहयोगियों को एज ए एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में जोड़ना चाहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न जग रहा होगा कि आखिर हमें करना क्या पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, यदि हमारे पहला जो हमारा सेक्टर है वह है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में कई चीज़ें हैं। हमने बताया कि आज हमारे युवक और युवतियाँ स्ट्रेस और डिप्रेशन उनके लिए सबसे बड़ी महामारी उभर के सामने आ रही है। और दूसरा है शुगर, ब्लड प्रेशर जो है, और साथ में हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ये ढेर सारी प्रॉब्लम जो है हमारे आजकल युवकों को, मतलब जो 20-25 साल के युवक हैं, युवतियाँ हैं, उनके अंदर भी देखने को मिल रही है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि उनको ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है वही नहीं पता है। मोर देन द 50% जो है यंग जनरेशन एंड everyone in India and the whole world taking breathe in the wrong positions. They not take breathe in a right manner, in right way. So how it is possible कि we take it? Because of that कि they don't know how to the breathe. तो इसके लिए हम लोगों को श्वास लेना ही सिखाएंगे। और श्वास लेने का जो बहुत ही सुंदर सा हमारा मंत्र है, ओम के साथ श्वास लेना, ग के साथ रोकना और वा के साथ श्वास को बाहर निकाल देना। OMGVA, ओम ग वा योगा, OMGVA। मित्रों, ये हमारे अपने फाउंडेशन का नाम ओम गवा। इसकी फिलॉसफी, इसकी धारणा बहुत बड़ी है। अन्य वीडियो में बना हुआ है, आप जाके देखेंगे तो ओम गवा की पूरी फिलॉसफी और पूरा जो मतलब उसका दर्शन है आपको मिल जाएगा। तो ओम के साथ श्वास को लेना है, ग के साथ श्वास को रोकना है कुछ क्षण और वा के साथ श्वास को बाहर निकाल देना। मित्रों, ओम गवा के साथ ब्रीदिंग करना, ओम गवा को अपनी श्वासों में बसा लेना, यही हमारा सेवा का कार्य है। आप कहोगे ये कि सेवा कार्य कैसे है? मित्रों, आपको लोगों को श्वास लेना ही नहीं पता है। आप कहोगे इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि आप खुद को चेक करो कि जब हम श्वास को इनहेल करते हैं, मतलब श्वास को लेते हैं, योग की भाषा में उसको पूरक बोलते हैं, तो हमारा जो पेट है, पूरा पेट है, वे पेट हमारा बाहर निकलना चाहिए। पर होता क्या हो, इसका उल्टा होता है। जब हम श्वास को लेते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है, और जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं, मतलब एक्जेल करते हैं, और योग की भाषा बोले जब रेचन करते हैं तो हमारा पेट भी बाहर निकलता है, मतलब श्वास बाहर निकलने के बजाय हमारे पेट में उल्टा जाता है। तो ये मतलब इस पे रिसर्च हो चुका है। इस पे रिसर्च हमारे ब्रह्मोच्चर शोध संस्थान ने काफ़ी किया है। व्यक्तिगत रूप से मैं 25 साल से लोगों को योग सिखा रहा हूँ, हमने स्वयं किया है, और हमारे महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी ने भी इस पे काफ़ी शोध किया है।
तो मोर देन द 50% लोग ब्रीदिंग जो है उल्टी लेते हैं, मतलब वे ब्रीदिंग प्रॉपर मैनर में नहीं करते हैं। तो अब क्या है कि हमारे जो वॉलंटियर्स होंगे वे एज ए ऑर्गेनाइजर हमारे साथ जुड़ेंगे। इसमें 2 पोस्ट हमारे पास है। एक उन लोगों की जिनकी योग में अभिरुचि है, वह योग करना चाहते हैं, तो योग करने के लिए वे योग टीचर बनना पड़ेगा। उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है। हमारे साथ योग ट्रेनिंग जुड़ के योग टीचर बन सकते हैं, सर्टिफाइड योग टीचर बन सकते हैं, जिनकी की मान्यता पूरे विश्व में होगी। एक तो योग टीचर बन सकते हैं, दूसरे योग के ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं। ऑर्गेनाइजर का काम क्या है कि एक पर्टिकुलर तिथि में जो हम डेट को निर्धारित करेंगे, उस डेट पे एक निश्चित एरिया के लोगों को वहां पे इकट्ठा करना। किस रूप में इकट्ठा करना? एक न्यूनतम शुल्क लेके, न्यूनतम शुल्क, जिससे कि हमारे पूरे उस कैंप को ऑर्गेनाइज करने का खर्चा और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनका पूरा मतलब उनको कुछ सेवा शुल्क के रूप में और कुछ संस्था के लिए सेवा के रूप में उनको प्रदान हो सके। आप कहोगे न्यूनतम शुल्क क्या है हमारे इस ओम गोवा मेडिटेशन, ओम गोवा योगा के लिए? मित्रों, पूरे भारत में यदि हम न्यूनतम शुल्क की बात करें तो 999 रुपये जो शुल्क है, ये लगभग भारत के औसत पॉकेट को सूट करता है। पर मैं आपको ये भी बता दें, चूंकि हम यह पूरा कार्य सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। पैसा आना एक माध्यम है, पर हमारा मूल उद्देश्य है सेवा करना। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसा देने में समर्थ नहीं है और वह समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसकी हम निःशुल्क भी सेवा करेंगे। पर जिनके पास जो समर्थ लोग हैं उनसे हमको यह शुल्क लेना है। तो 9,999 इसकी अधिकतम शुल्क है। तो 999 से लेके 9,999 तक यह शुल्क है। यह परिस्थितियों के आधार पे कि किस वेन्यू पे, किस जगह पे, किस तिथियों पे हम इस योगा शिविर को, मेडिटेशन शिविर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसमें एक युवक या युवतियों की आवश्यकता है जो कि योगा और मेडिटेशन के हमारे कैंप को एज ए ऑर्गेनाइजर मिलके जो है ज्वाइन करते हैं। अब आप सोचिए कि आपको आय कैसे होगी, हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक महीने में 1 तारीख से मेहनत करना, अपना प्रयास और पुरुषार्थ करना प्रारंभ करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, और आपने मेहनत करके उस महीने की 21 तारीख को आपने 5 दिन का एक योग शिविर ऑर्गेनाइज कर दिया। 21 से 25, किसी हर महीने की बात कर रहे हैं, आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। आपने उससे पहले 21 दिन तक मेहनत किया। हमारे को मित्रों, हमारा अपना पिछले 25 साल का अनुभव है कि यदि आप 21 दिन मेहनत करेंगे, औसतन 25 से 30 व्यक्तियों को प्रतिदिन मिलेंगे और उनको ओम गोवा योगा और ओम गोवा मेडिटेशन के पूरे लाभ को, पूरी विधि व्यवस्था को कैसे करना है ये नहीं बताना, उनको ओम गोवा मेडिटेशन से क्या क्या लाभ होता है उनकी एक बार काउंसलिंग करके। तो औसतन मेरा अनुभव है कि 25 से 30 व्यक्तियों से एक व्यक्ति प्रतिदिन मिल लेता है। यदि आप 20 से 25 व्यक्तियों को प्रतिदिन मिलते हैं, ओम गोवा मेडिटेशन के लाभ के बारे में पूरा बताते हैं जो आपको बाद में सिखाया जाएगा, तो 25-30 में से 3 आदमी प्रतिदिन तैयार हो जाता है, मतलब कि 3 से 5 आदमी प्रतिदिन मेडिटेशन को सीखने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि योगा और मेडिटेशन आज की दिनचर्या की मूलभूत आवश्यकता बन गई है। आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में योगा और मेडिटेशन को अनिवार्य रूप से शामिल करना पड़ेगा। पर आज भारत में भी अच्छे ढंग से, सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से योगा और मेडिटेशन सिखाने के सर्टिफाइड टीचर नहीं है। तो इस मिट्टी का प्रयास है, ओम गोवा योगा और मेडिटेशन के बैनर तले हम ढेर सारे युवक युवतियों को सर्टिफाइड टीचर और भारत में यदि अनुमानित संख्या की बात करें तो हम लाखों लोगों को, मोर देन द 1 लाख, हम भारत में, चूंकि भारत में 6 लाख गांव हैं और हम हर गांव तक अपना पहुंच बनाना चाहते हैं। लगभग 600-700 शहर है, सिटी जिसको बोलते हैं, और जिसमें से 20-25 तो हमारे मेट्रो शहर हैं। मेट्रो शहर के मतलब कि 4 तो बड़े मेट्रो शहर हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई और बेंगलोर, और उसके बाद ए ग्रेड की सिटी हैं जिसको लखनऊ है, रायपुर है, भोपाल है, इंदौर है, पूना है, चंडीगढ़ है, ऐसे मेट्रो सिटीज है। तो ऐसे सिटीज को ले, और एक एक सिटीज के लिए 10-10 हमारे जो है ऑर्गेनाइजर चाहिए, और कम से कम 10 जो है 10 नंबर्स में जो है हमारे मोर देन जो हमारे मेडिटेशन टीचर चाहिए। तो औसतन हम ये कहते हैं कि आप प्रतिदिन 5 से 10 लोगों को तैयार करते हैं तो अगले 20 दिन में
आप न्यूनतम 100 लोगों को तैयार कर सकते हैं योगा और मेडिटेशन सीखने के लिए। यदि आप मान लीजिए किसी महीने मेहनत करके 20 दिन में आपने 100 लोगों को, न्यूनतम की बात कर रहा हूँ, न्यूनतम आपने 100 लोगों को योगा और मेडिटेशन, ओम गवा मेडिटेशन जो है सीखने के लिए तैयार कर लिया। हम औसत की फीस बता रहे हैं कि जैसे हमने बताया कि 999 से शुरू है और ये 9,999 तक है। हम औसत जो है 1,999 रुपए लगा ले, अर्थात मतलब 2,000 रुपये लगा ले और 100 लोगों को आप लेते हैं तो 2 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं। 2 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं और 2 लाख में से हम ये मानते हैं कि 1 लाख रुपए हमको जो लोग आएंगे उनको सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी, तो 1 लाख आप ऑर्गेनाइजिंग के लिए लगा रहे हैं और 1 लाख में ढेर सारे और भी है, तो इसमें से एक अच्छा अमाउंट जो है आपकी सेवा के लिए, आपके खुद के अपने जीवन संचालन के लिए, आपका पूरा जीवनचर्या विधि व्यवस्था चलती है उसके लिए आपको बच सकता है। यह मैं बहुत ही व्यवहारिक रूप से, बहुत ही प्रायोगिक रूप से आपको बता रहे हैं। और इस तरीके से यदि इसी को मल्टीप्लाई कर दें, आप अपने प्रतिभा के आधार पर, अपने पुरुषार्थ के आधार पर अधिक से अधिक लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को योगा और मेडिटेशन सिखा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य आप हमारे साथ जुड़ के आप कर सकते हैं। तो एक हमने बता दिया कि एक आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, हमारे ओम गवा फाउंडेशन के साथ जुड़ के, मतलब एज ए ऑर्गेनाइजर काम करना और एज ए योगा और मेडिटेशन के रूप में काम, टीचर के रूप में काम करना, ये दोनों अलग अलग रहेंगे। ऑर्गेनाइजर की चूंकि प्रवृत्ति अलग होती है और मेडिटेशन टीचर की प्रवृत्ति अलग होती है। ढेर सारी भारत में संस्थाएं जो काम कर रही है जहाँ पे टीचर और ऑर्गेनाइजर एक ही है, पर मेरा अपना अनुभव है कि चूंकि ऑर्गेनाइजर की एक अलग प्रवृत्ति होती है, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बातें करना, उसको बहुत अच्छा लगता है, पर जो टीचर होता है, मेडिटेशन टीचर होता है, उसको शांतचित्त रहना, अपने आप में अलग से रहना, उसको अच्छा लगता है। तो हमारा व्यक्तिगत रूप से जो है अनुभव है कि टीचर जो है एकांत चित्त वाला व्यक्ति होता है, मतलब इसको कहे कि एक तरीके से जो है इंट्रोवर्ट होता है, और जो ऑर्गेनाइजर होता है मनोवैज्ञानिक की भाषा में वे एक्सट्रोवर्ट होता है। तो एक की क्वालिफिकेशन एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना, घूमना टहलना अच्छा लगता हो, और एक का जो मनोवृत्ति होनी चाहिए, जो टीचर बनना चाहता है इंट्रोवर्ट, अपने आप में शांति में रहना, ध्यान करना, उसको अभिरुचि होनी चाहिए। तो ये 2 प्रकार की व्यवस्था है। आप कहोगे यहीं तक, नहीं मित्रों, यह एक व्यवसायिक मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, हम यहीं तक नहीं रहे, यहाँ ये हमारे व्यवसाय का सबसे पहला स्टेप है। अब क्या है मित्रों कि हमारे आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में हमारे ऋषियों ने एक बहुत अच्छी विधि व्यवस्था दी है जिसको कि हम पंचकर्मा बोलते हैं। पंचकर्मा 2 है, एक नेचुरोपैथी का पंचकर्मा है और एक आयुर्वेद का पंचकर्मा है। आप कहोगे पंचकर्मा क्या है? यह संस्कृत का वर्ड है। पंच माने 5, 5, और कर्म मतलब 5 प्रोसेस। तो 5 प्रोसेस नेचुरोपैथी के माध्यम से और 5 प्रोसेस आयुर्वेद के माध्यम से हम लोगों के शरीर का शोधन करते हैं। और पूरा इस पे रिसर्च आ चुका है कि यदि कोई व्यक्ति साल में, एक वर्ष में 365 दिन में एक बार भी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी दोनों का पंचकर्मा ले लेता है, उसका पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है हेयम दुखम अनागतम। हेयम दुखम अनागतम मतलब कि उसको कोई बीमारी कभी नहीं होगी, क्योंकि उसका पूरा शरीर क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो अब क्या है कि हम नेचुरोपैथी पंचकर्मा को और आयुर्वेद पंचकर्मा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसको इतना एफोर्डेबल पहुंचा रहे हैं कि है। आज आपको मित्रों बता दें कि भारत में जो लोग नेचुरोपैथी और पंचकर्मा का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, औसतन फीस भारत की, जिनके पास अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, वे 5,000 से 15,000 रुपए तक ले रहे हैं। मैं किसी संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, पर औसत जो भारत का सर्वे है, लोग 5,000 से 15,000 रुपए प्रतिदिन नेचुरोपैथी के सुविधाओं को ट्रीटमेंट देने के लिए ले रहे हैं। हम उनकी तारीफ भी करते हैं, बहुत से लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, पर हम इसको एक नए पैटर्न के साथ शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक टाइम का, एक दिन का नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश का और पूरे विश्व की मानवता जो है अंतिम सांसों तक जीवेम श्रद्धा सतम, वे 100 साल तक हंसते मुस्कुराते अपना जीवन जीता रहे। तो इसके लिए हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है
कि हम हर बड़े शहर के दोनों तरफ, पूरब और पश्चिम और उत्तर दक्षिण, हमारे तो चारों दिशाओं का मन है और प्रारंभ तो हम एक से ही करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे नेचुरोपैथी ओम गवा निदान के नाम से एक नेचुरोपैथी का सेंटर, आयुर्वेद का सेंटर, योगा का सेंटर खड़ा हो, ये मेरे मन में है। तो जो ऑर्गेनाइजर, जो योगा और मेडिटेशन टीचर हमारे साथ और व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं, तो वे योगा, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के होलिस्टिक हेल्थ सेंटर के रूप में हमारे साथ डेवलप कर सकते हैं। आप कहोगे इसका क्या मॉडल है? मित्रों, इसमें 3 मॉडल है, 3 लोग इसमें जुड़ेंगे। एक तो हमारा ओमगवा फाउंडेशन, ओमगवा निदान आपको पूरा टेक्निकल नो हाउ देगा कि कैसे पंचकर्मा होता है, इसके एक्सपर्ट उपलब्ध कराएगा। एक तो वे चीज हो गई। दूसरी चीज है कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के पंचकर्मा सेंटर को चलाने के लिए थोड़ी सी बड़ी जगह की आवश्यकता पड़ती है। मिनिमम एक जो है अपॉइंटमेंट सेंटर, जहां पे आपका एक डायग्नोसिस हो सके, उसके लिए हमारे को कम से कम नहीं तो 10,000 स्क्वायर फीट का एक जगह चाहिए होता है, जो थोड़ा सा गिनरी भी है। 10,000 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं, 10,000 स्क्वायर फीट की या 1000 यार्ड्स की बात कर रहे हैं। उससे बड़ा तो कम से कम नहीं तो 2 से 3 एकड़ जमीन जो है, जहां पे हम बड़े रिजॉर्ट्स बना सकते हैं। आप कहोगे ये जमीन किसकी होगी? मित्रों, हम फ्रेंचाइजी मॉडल में हम लोगों की सहयोग की भावना से करते हैं। तो इसका मॉडल यही है कि हम उन लोगों को अपने साथ व्यवसाय करने के लिए आवाहित कर रहे हैं जिनके पास भगवान की कृपा से 2-3 एकड़ जो है लैंड है, और लैंड पे वे सिंपली खेती कर रहे हैं या क्या करें उस लैंड पे, ये उनको समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे लोगों का इस वीडियो के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि वे जमीन हमारे ओमगवा फाउंडेशन के साथ आप सिंक कर लीजिए, जोड़ लीजिए। इसमें के बाद हम उसी शहर से कुछ पैसे वाले लोगों को के अपने साथ जोड़ेंगे, जिनको कि वे 50-60 लाख रुपए लगा सकते हैं। तो उस पर हम योगा और नेचुरोपैथी के साथ एक तीसरे व्यक्ति को हम पैसा लगा के एक सेंटर खड़ा करेंगे। और 2 लोग हमारे पास जो ओमगवा योगा और ओमगवा मेडिटेशन टीचर के रूप में जुड़े हुए हैं, उनको भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये हमारा 5 लोगों का, एक हमारा अपना ओमगवा होलिस्टिक मैनेजमेंट का, ओमगवा निदान का, दूसरा जिनके पास लैंड है वे, तीसरा जिनके पास माँ लक्ष्मी की कृपा है वे 40-50 लाख रुपए लगा सकते हैं, तीसरा हमारा जो ऑर्गेनाइजर है और जो हमारा मेडिटेशन टीचर है। इन 5 लोगों को बना के एक स्थानीय स्तर पे हम ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराएंगे। ओमगवा जो है होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट ट्रस्ट जो है, सेवा ट्रस्ट के नाम से, वहीं स्थानीय स्तर पे हम इसको रजिस्टर्ड कराएंगे और इसको हम एक व्यवसाय के रूप में आगे लेके चलेंगे। इसमें यह है, हम लोगों से ये नहीं कहते हैं कि आप हमें प्रतिदिन का मतलब खर्चा दो, जो हमने बताया कि 5,000 से, हम ये 1,000 रुपए भी किसी से प्रतिदिन नहीं मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ओमगवा फाउंडेशन के मेंबरशिप के साथ जुड़े। मेंबरशिप मित्रों बहुत ही अच्छा हमने बनाया हुआ है, कई प्रकार का मेंबरशिप है, और न्यूनतम जो मेंबरशिप है वे 4,999 से लेके लगभग 1 करोड़ की मेंबरशिप है। जो व्यक्ति जिस तरीके का मेंबरशिप लेगा उसको उस तरीके की सुविधाएं ओमगवा फाउंडेशन देगा। जैसे कि एक न्यूनतम मेंबरशिप की बात करते हैं, 1,25,000 का हमारा मेंबरशिप है, 1,25,000 का हमारा मेंबरशिप है। यदि कोई व्यक्ति ओमगवा फाउंडेशन का 1,25,000 के साथ मेंबर बनता है, उसको एक साथ 2 चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? कि हम साल में 2 बार, हर 6 महीने के बाद में जो है, हम उसको अपने नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक पंचकर्मा का फ्री ट्रीटमेंट हर साल 6 महीने में, साल में 2 बार जो है, हम उसको 3 दिन का रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट फ्री देंगे और पूरा जीवन के अंतिम सांसों तक देंगे। जब तक उसका यह शरीर रहता है तब तक ये सुविधा हम उसको निःशुल्क जो है उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा वादा है और हम लोग भगवान श्री राम के भक्त हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, जो कह रहे मित्रों, ये पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, इसको हम पूरा करेंगे। दूसरा ये है कि जो व्यक्ति 1,25,000 का हमारा मेंबर बनेगा, उसको भारत की, चूंकि भारत एक सनातन संस्कृति है और भारत में हर सनातन प्रेमियों का एक मन में होता है कि हम अपने तीर्थों का भ्रमण करें। तो भारत के 4 तीर्थों का, पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी,
दक्षिण में कन्याकुमारी और उत्तर में जो चारों धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये जो है चारों धाम का, तो इसको हम एक धाम के रूप में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हम एक मान रहे हैं। और इसको और फिर जगन्नाथपुरी और कन्याकुमारी और द्वारिकाधीश का उनको हम फ्री में जो है भ्रमण कराएंगे। ये हमारा जो है, और इसमें सामान्य रेलवे का रिजर्वेशन टिकट होगा जिस एरिया में वे रहते हैं। रिजर्वेशन टिकट के साथ में यदि वे जिस तीर्थ में जा रहे हैं वहाँ का उनका रहने खाने का ये सारी सुविधाएं जो है ओम गोवा फाउंडेशन के माध्यम से उनको मिलेगा। ओम गोवा टूरिज्म, ओम गोवा तीर्थ सेवन मैंने इसका नाम दिया, तो ओम गोवा तीर्थ सेवन से मिलेगा। वे 1,25,000 रुपये मेंबर के लिए यह सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। और इसमें आपको योगा और मेडिटेशंस का पूरा हमारा शिविर भी करने में मिले। ये औसतन हम 1,25,000 रुपये का मतलब जो मेंबरशिप है, और मेंबरशिप आप 4,999 रुपये से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। किस मेंबर को क्या मिलेगा, इसके लिए एक हम इसी वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें पूरा हम डिटेल में आपको पेपर के साथ, लीफलेट के साथ बताएंगे कि यदि आप 4,999 रुपये की मेंबरशिप लेते हैं तो क्या मिलेगा, 9,999 रुपये का मेंबरशिप क्या लेते हैं ये मिलेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा हो, क्या 1,25,000 रुपये एक मुश्त जमा करना है? नहीं, एक मुश्त जमा नहीं करना है। हम तो ये कहते हैं कि आप हमें जो है 20,000 रुपये दीजिए, पहले आप हमारे साथ एक बार पंचकर्मा का ट्रीटमेंट लीजिए और उसके बाद आप यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ घूम के आइए, या एक बार आप जगन्नाथपुरी घूम के आइए, या करें किसी एक है। और ये एक पैकेज टूर के रूप में जाएगा जिसमें आपके साथ कई लोग भी जाएंगे, और तो आप जा सकते हैं। आप कहोगे नहीं मुझे तो अकेले अपने परिवार के साथ जाना है, उसकी भी व्यवस्था है। ओम गोवा फाउंडेशन आपको अपना एक कार्ड देगा, वे कार्ड जाइए, आपको टिकट देगा, और टिकट पे जाके आप यदि जगन्नाथपुरी जाते हैं तो आप अकेले उस आश्रम में रुक सकते हैं, और वहाँ का वॉलंटियर्स आपको घुमा, तो आप अकेले भी अपनी सुविधा के अनुसार भी जा सकते हैं। तो आप इसको पार्ट पेमेंट में भी जमा कर सकते हैं, यहाँ तक कि 9,999 रुपये में भी आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी हमारे साथ दे सकते हैं। चूँकि भारत एक औसत आय वाला देश है और यहाँ पे एक मुश्त जो है रकम देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप इसको पार्ट पेमेंट्स में दे सकते हैं। क्योंकि मित्रों, प्रारंभ में ही हमने बताया कि हमारे इस मिट्टी का उद्देश्य पैसा कमाना कतई नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य है भारत के युवाओं को रोजगार देना। हम चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो कलंक है वे भारत से मिट जाए। और मित्रों, यहाँ तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रख रहा हूँ। यदि भारत के युवक और युवती इस मिट्टी के साथ जुड़ते हैं तो हम एक भी युवक और युवती को ये नहीं सुनना चाहते कि वह उनको काम नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे पास, आप कहोगे आपके पास कितने लोगों के लिए रोजगार है? हमारे पास न्यूनतम 10 करोड़ लोगों के लिए रोजगार है। क्यों? आप कहोगे वे करेंगे क्या? तो मित्रों, आज वर्तमान की आवश्यकता है कि यह योग और मेडिटेशंस, आयुर्वेद, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी के ज्ञान को पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलाना है। तो हम तो ये पूरा वैश्विक स्तर पे ये काम करने की, सेवा देने की बात सोच रहे हैं। तो पूरे वैश्विक स्तर पे जहाँ पे 800 करोड़ की जनसंख्या हो, 8 करोड़ की जनसंख्या को यदि हम सेवा देना चाहते हैं, और सेवा व्यक्तिगत ही होती है, तो आप सोचो कि 800 करोड़ पे 10 करोड़ लोग तो कम ही बनते हैं ना, है ना, 800 करोड़ को। तो एक तो मित्रों हमारा जो सेक्टर है वह है हेल्थ सेक्टर, जिसपे कि हम लोगों को मतलब अपने ओम गोवा योगा और मेडिटेशन के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं। और आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, हेयम दुखम अनागतम, मैं इस परंपरा को लागू करना चाहते हैं कि लोग बीमार होने के बाद जो आज हॉस्पिटल भागते हैं, और वहाँ पे अपने आज हॉस्पिटलों की ये हालत हो गई है कि पूरे जीवन भर की कमाई जो उनकी सेविंग होती है, यदि उनको कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, आज की यदि मॉडर्न हॉस्पिटल में जाते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए जो है 4-5 दिन में दे के चले आते हैं, और उनकी पूरी जेब खाली हो जाती है। हम कह रहे हैं कि यही 5-6 लाख में से आप थोड़ा सा अमाउंट, जैसे हमने कहा कि 1,25,000 रुपये आप ओम गोवा फाउंडेशन की मेंबरशिप ले लीजिए, और पूरे जीवन आप स्वास्थ्य के लिए निश्चिंत हो जाइए। हम पहले तो आपको बीमार होने ही नहीं देंगे। हर 6 महीने 3 महीने के बाद हम आपका पूरा नेचुरोपैथी की आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। और दूसरा ये है कि यदि आप बीमार हो जाते हैं तो हम आपका पूरा निदान भी करेंगे। प्रथम हमारा प्रयास है
आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथी के माध्यम से ट्रीटमेंट करना। और मित्रों, आज की डेट में परिस्थितियों में ऐसी कोई भी असाध्य बीमारी नहीं है जो योगा और नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से ठीक न किया जा सके। यहाँ तक कि जिनको डायलिसिस हो रही है, 2-2, 3-3 साल से डायलिसिस हो रही है, आज भारत में संस्थाएं काम कर रही हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, हमारे मित्र भी हैं और मैं भी काम कर रहा हूँ। जिनको 3-3 साल से डायलिसिस है, एलोपैथिक डॉक्टर ने ये बोल दिया कि किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा कोई आपके पास चारा नहीं है, ऐसे लोगों के किडनी के को रिवाइव करके अर्थात उनकी डायलिसिस को बंद करा के किडनी को पुनः सुचारू रूप से संचालन करने के लिए आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के पंचकर्म के माध्यम से खान पान के डाइट प्लान को पूरा देके किया जा रहा है। भारत में लोग कर रहे हैं और यह दास यह मिट्टी भी कर रहा है। तो यह संभव है। सभी बीमारी जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि बाईपास सर्जरी के अलावा हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई दूसरा इलाज नहीं है, उनके पूरे मतलब लिपिड प्रोफाइल को चेंज करके उनके पूरे ब्लॉकेज को खोल के आयुर्वेद में ऐसे ऐसे सिरप है हमारे और पूरे उनके हार्ट को स्वस्थ कर रहे हैं। और ये प्रयोग हो चुका है, इसके पूरे ऑन द पेपर हमारे पास उपलब्ध है। तो ये पूरा हम आपको ट्रीटमेंट भी उपलब्ध कराएंगे। हे हम दुखम अनागतम, आपको बीमार ही नहीं होने देंगे और बीमार पड़ जाते हैं तो हम आपका मुफ्त में इलाज करेंगे। इसके लिए दिल्ली का सेंटर हमारा इस्टेब्लिश हो चुका है और पूरे भारत में हम फ्रेंचाइजी मॉडल में शुरू में बताया कि 5 लोगों के साथ में जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास पैसा है और एक पूरा ओम गवा निदान उनको पूरा टेक्नोलॉजी दे रहा है, पूरी विधा दे रहा है, और एक हमारे जो ऑर्गेनाइजर है जो लोगों को इस सेंटर तक लाएंगे, और एक मेडिटेशन और हमारे डॉक्टर्स हैं जो आपको सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आप कहेंगे कि आज तो BAMS करने में नेचुरोपैथी का जो है, तो मित्रों हमारा ओम गवा फाउंडेशन आपको नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योगा का पूरा ट्रेनिंग सेशन भी चलाता है। सेकेंड सेक्टर है हमारा एजुकेशन, तो हम एजुकेशंस भी दे रहे हैं। जैसे कि हमारा एक कोर्स है होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट, उसका कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट। ये 2 साल का, इसमें 6 महीने का भी कोर्स है और 6 महीने के बाद 2 साल का कोर्स है। 2 साल के कोर्स की अपनी एक शहर के सिटी वाइज मान्यता है। यदि कोई व्यक्ति होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट्स का कोर्स अपने शहर में चलाना चाहता है तो वह हमारे ओमगवा एजुकेशंस का जो है इन्फो ट्रस्ट का फ्रेंचाइजी लेके अपने शहर में ट्रेनिंग चला सकता है। इसकी न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है 12वीं पास होना चाहिए। और वह बच्चे जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, पर चूँकि आज मेडिकल की पढ़ाई भारत में भी बहुत महंगी हो गई है, सामान्य जेब एफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वह लोग अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। आपके मन में प्रश्न आ रहा हो क्या ये गवर्नमेंट के माध्यम से मान्यता प्राप्त है? हाँ मित्रों, ये आयुष मंत्रालय और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सर्टिफाइड डिग्री आपको मिलेगी। आप खुद भी कहीं पे स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेकंड सेक्टर है हमारा। जो मित्र एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना एजुकेशन होना चाहते हैं, तो इसके लिए 2-3 कोर्सेज हमारे पास है। जब से हमने सबसे पहले बताया कि डिप्लोमा इन होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट, एक इसका हमारे साथ स्टडी सेंटर लेके चल सकता है, और एक हमारे पास कोर्स है, पूरा कोर्स है जिसका नाम है सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सर्टिफिकेट प्रोफेशनल मैनेजमेंट के तहत हम लोगों को अपना ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, क्योंकि उनको ट्रेनिंग तो चाहिए ना, तो उनको ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। और दूसरा है जो हमारा जो है डिप्लोमा इन जो है होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट है, इससे हम अपना डॉक्टर और अपने जो है हम योगा और मेडिटेशन टीचर तैयार करें। तो यह दोनों कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध है और उसको भारत के हम हर शहरों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इससे भी लाखों करोड़ों युवक और युवतियों का हम आह्वान कर रहे हैं। और तीसरा हमने आपको दिया सेक्टर इंटरटेनमेंट का। मित्रों, आज इंटरटेनमेंट के अभाव में भी जो है लोगों की मानसिकता दूषित हो रही है, उनकी नकारात्मक मानसिकता बन रही है। मैं किसी टीवी शोज के या किसी भी भद्दे कार्यक्रमों का नाम नहीं ले रहा। आज मनोरंजन के नाम पे हमारी जो टीवी चैनल्स है, मैं किसी टीवी चैनल्स का नाम ले ले, अपनी एक मर्यादा है, हमारी अपनी वाणी की मर्यादा है, पर जो चीजें परोसा जा रहा है वे हमारी मानसिकता को विकृत कर रहा है। और वही विकृतपन का ये अभ्यास है। इतने थोथले, इतने जो है गंदे
मनोरंजन के साधन चल रहे हैं जो हमारे लोगों की मानसिकता को ध्वस्त कर रहा है, मानसिकता खराब कर रहा है। तो एक स्वस्थ मनोरंजन हम पूरे भारत में उपलब्ध कराना चाहते हैं जो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो और स्वस्थ मानसिकता, सकारात्मक चिंतन और स्वस्थ जीवन भी आपको प्रदान कर सकती है। तो इसका भी हमारा अपना कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि भारत के हर शहरों में कम से कम महीने में एक बार, फोर्टनाइटली, एवरी संडे जो है हमारा इंटरटेनमेंट्स का बहुत ही अच्छा एक इवनिंग, मतलब शाम को 6 से 9 3 घंटे का एक बहुत ही बढ़िया कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो और हमारे मेंबर्स के लिए फ्री हो, और जो हमारे मेंबर्स नहीं हैं उनके लिए कुछ न्यूनतम शुल्क हो, और रात का उनको हम शुद्ध जो है मतलब उनको भोजन प्रसादी भी, हम लोग चूँकि भारतीय सनातन परंपरा के लोग हैं तो हम लोग भोजन को भोजन नहीं कहते, प्रसाद कहते हैं। तो भगवान का प्रसाद भी उनको सुंदर मिले और एक आध्यात्मिकता के साथ एक सुंदर मनोरंजन लेके जाएं, तो इसकी भी पूरी व्यवस्था बना सकते हैं। तो मनोरंजन के सेक्टर में भी हम एक भारत में बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करने जा रहे हैं एक ऑर्गेनाइज ढंग से। और मेरा अपना संकल्प है ओम गवा, OMGVA। हमारे दोनों तरफ देख रहे हैं कि इसका लोगो लगा हुआ है, इधर भी लोगो लगा हुआ है, इधर भी लोगो लगा हुआ है। तो ओम गवा को हम लोगों की श्वासों में बसाना चाहते हैं। ओम के साथ श्वास लें, ग के साथ रोकें और वा के साथ श्वास को बाहर निकालें। ओम के साथ श्वास लें, ग के साथ रोकें और वा के साथ श्वास को बाहर निकालें। ऐसा यदि आप दिन में 20-25 बार करते हो, यदि इस मेडिटेशंस को आप अधिक से अधिक सीखना चाहते हो, तो ये मेडिटेशन हमारे इसी ओमगवा योगा के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। ओमगवा मेडिटेशन के नाम से एक पूरी सीरीज है, उस सीरीज को आप देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ के अपने जीवन को सफल, सुफल और सफल बना सकते हैं। मित्रों, यह बहुत विस्तारित योजना है, इसका हमने यह पार्ट 1 बनाया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपने सुना है तो आपको निश्चित अच्छा लगा होगा। आगे इसको हम विस्तार से और बताना चाहते हैं। और जो मित्र ओमगवा फाउंडेशन के साथ, ओमगवा के इस मुहिम के साथ, चूंकि इस मुहिम का नाम है उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है, यह हमारा आह्वान है जो ऊपर इस पे लाइन में दिख रहा है, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। तो हम आप सभी का आह्वान कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, आइए हमारे साथ जुड़िए। हम लोग किस मिट्टी को स्वर्ग बनाएंगे, किस धरती को, इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। प्रिय मित्रों, यह जो आप देख रहे हैं यह शरीर, यह मिट्टी ही दिख रहा है और इसके अंदर आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व इसके अंदर छिपा हुआ है। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व, यह पृथ्वी तत्व है। तो यह पृथ्वी तत्व सामने दिख रहा है और इसके अंदर है, और यही हमारा नेचुरोपैथी मानता है कि इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ। और आपको मित्रों बता दें, यहाँ पे एक जानकारी देते हैं कि आपके शरीर बीमार कब पड़ता है, जब इन्हीं 5 तत्वों में असंतुलन हो जाता है, इनका क्रम बिगड़ जाता है। ये प्रारंभिक रूप से जो है मिट्टी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है और जल है, इनका संतुलन शरीर में बिगड़ जाता है तो आपको कोई ना कोई बीमारी होती है। हर बीमारी में आप देखेंगे कहीं पे वायु कुपित, जैसे आज गैस्ट्राइटिस एक बहुत बड़ी बीमारी है। गैस्ट्राइटिस से ही ब्लड प्रेशर होता है, गैस्ट्राइटिस से ही शुगर होता है। गैस्ट्राइटिस भारत में एक आज सामान्य समस्या, चूंकि हमारी खान पान इतना दूषित हो गया है। गैस्ट्राइटिस अर्थात उसमें वायु कुपित हो गया। तो ऐसी ऐसी हम मुद्राएं बताएंगे, ऐसे ऐसे योग की विधियां बताएंगे कि आप तत्क्षण, आप तुरंत गैस्ट्राइटिस बनी और तुरंत आपका गैस जो है अपान वायु के माध्यम से आप बाहर निकाल दीजिए। ये सारी टेक्नोलॉजी हम अपने होलिस्टिक हेल्थ, डिप्लोमा इन होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट के माध्यम से हम लोगों को, अपने युवक को सिखाना चाहते हैं और उनके माध्यम से फिर हम जन सामान्य को सिखाना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट है मित्रों, इसीलिए हमने उसका नाम दिया है उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना। उठो धरा के वीर, वीर का मतलब ये होता है मित्रों, जो सनातन का अवगाहन करता वह कोई कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि सनातन का अवगाहन अर्थात सत्य का अवगाहन, पुरुषार्थी का अवगाहन। और इसके लिए 5 सद्गुण होना चाहिए। आपको संकल्पवान होना चाहिए, आपको उत्साहशील होना चाहिए, आपको धैर्यवान होना चाहिए, आपको साहसी होना चाहिए और आपको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। तो संकल्प, उत्साह, धैर्य, साहस और प्रार्थना। संकल्प जिसका कोई विकल्प नहीं होता, संकल्प यदि मनुष्य करता है तो प्रकृति की सारी शक्तियां उसको पूरा करने में लग जाती। उत्साह,
उत्साह से बड़ा कोई बल नहीं होता है। उत्साही पुरुष के लिए दुनिया की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। तो उत्साह, धैर्य, जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो हमारे सामने ढेर सारी समस्याएं, रुकावटें आती हैं, तो धैर्यपूर्वक उसका सामना करना चाहिए और साहस के साथ उस रुकावटों को रास्ते का आने का रुकावट नहीं बनना चाहिए। जब हमारे पास साहस होता है तो हम उसको सीढ़ी बना के आगे बढ़ जाते हैं, उसी रुकावट को, उसी पत्थर पे पैर रखते हैं और उस पे हम करके उसको सीढ़ी बना के आगे बढ़ जाते हैं। और जब प्रार्थना करते हैं तो प्रकृति की सारी शक्तियां हमारी मदद करती है प्रार्थना के साथ में, है ना। हर पल प्रार्थना मतलब जिससे जो कुछ मिला है उसको हम ग्रेटिट्यूड्स की भावना से भरे रहें। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो मित्रों, इस भावना के साथ आप हमारे साथ जुड़िए। यह हमारा बहुत बड़ा मूवमेंट्स है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। हमें लाखों करोड़ों युवक और युवतियों की आवश्यकता है। दूसरा सेक्टर है मित्रों कि अभी टूरिज्म के लिए, टूरिज्म पर्यटन एक बहुत बड़ी संभावना है मित्रों भारत के लिए। आज G20 के सम्मेलन के बाद पूरे भारत का जो रुतबा है पूरे विश्व में बहुत आगे बढ़ा। पूरे विश्व की बड़ी बड़ी मीडिया ने मतलब पूरे 2 दिन तक भारत के विषय में बहुत ही अच्छा चर्चा किया। भारत सरकार ने, वर्तमान सरकार ने भी G20 को मार्केटिंग करने में, इसको मतलब ग्लोबलाइज करने में बहुत अच्छा जो है रोल मॉडल पेश किया। आज पूरी दुनिया भारत आके भारत को देखना चाहती है। G20 का सम्मेलन भारत के 60 शहरों में किया गया। आज पूरी दुनिया मतलब भारत की आबादी तो मित्रों 1 करोड़ जो है मतलब कि जो है 135 करोड़ ही है भारत की आबादी, पर इसके अलावा लगभग 800 करोड़ की आबादी आज पूरे विश्व की है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 675 करोड़ की आबादी जो है बाहर है, जो भारत को देखना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, भारत आना चाहती है। तो पर्यटन में लाखों करोड़ों स्वयंसेवकों की आवश्यकता है, जो भारत में, क्योंकि भारत की मान्यता क्या है, अतिथि देवो भव। जैसे कि वर्तमान सरकार ने G20 को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिल्ली को सजा दिया था। हम चाहते हैं कि हम सब युवा मिलके पूरे भारत को, हर गांव को, हर शहर को उसी तरीके से सजा दे जैसे वर्तमान सरकार ने मतलब दिल्ली को सजाया था। हम सब ओमगवा फाउंडेशन, ओमगवा के तहत बैनर के तले काम करें और पूरे भारत को है पूरी साफ सफाई करके पूरे भारत को चमका दे। आज मित्रों विश्व में पूरे भारत के बाहर लोगों का टैग यही मिलता है कि भारत तो बहुत ही गंदा सा देश है, जिधर देखो उधर गंदगी दिखाई देती है। मित्रों, हम सब भारत की युवक और युवतियों को मैं आह्वान कर रहा हूं, आइए हमारे साथ सबसे पहले जुड़िए और भारत को हम लोग पूरी तरीके से साफ और सुंदर बना दें। इसके लिए हमारे पास भारत को कैसे साफ और सुंदर बनाया जा सकता है, इसमें भी रोजगार का एक बहुत बड़ा सृजन है। वेस्ट से वेल्थ कैसे कमा सकते हैं, वर्तमान सरकार भी और ढेर सारे हमारे युवा पीढ़ी ने इस पर रिसर्च किया है। तो वेस्ट से वेल्थ कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इसके लिए भी हमारे पास पूरी एक प्लानिंग है। उस प्लानिंग को हम लोगों के पास वेस्ट से वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकता है, ये भी एक हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है। इस पे भी लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। और मित्रों, इन सब पे है, पहले तो है, और जब वे विदेशी जो भारत के लोग हैं, भारत की सस्य श्यामला धरती को, उर्वरा धरती का, आके सुंदर सुंदर तीर्थों का, मंदिरों का, मस्जिदों का, गिरजाघरों का यदि वे दर्शन करना चाहते हैं, भारत के सुंदर हिमालय में हमारा कश्मीर है जो हमारा मुकुट है, और हिमालय है, उत्तराखंड है, हमारा गुजरात का कच्छ और रेगिस्तान है, दक्षिण भारत के नारियल के जो है सुंदर बीचेज है। जब हम पूरब की तरफ जाते हैं तो सुंदरबन और नॉर्थ ईस्ट की पूरी खूबसूरती है, म्यांमार जो हमारा पूरा जो है, नागालैंड, आसाम, दार्जिलिंग, गैंगटोक, कितना सुंदर है इनका हम पूरे। तो मित्रों, एक पूरा जो है चैनल, पूरा नेटवर्क हम पूरे भारत में अपने ओमगवा फाउंडेशन के माध्यम से खड़ा करना चाहते हैं, ताकि जो विदेशी पर्यटक आए, सबसे पहले कि यदि कोई विदेशी माता, विदेशी बहनें हमारी धरती पे आती हैं तो उनको शारीरिक हरासमेंट की शिकार न होना पड़े। ओमगवा फाउंडेशन के हमारे वॉलंटियर्स, जिनको कि हम सहचर कहते हैं अपनी भाषा में, वे जिम्मेदारी लें कि यदि कोई बहन, कोई भाई जो है विदेश की धरती से भारत का दर्शन करने के लिए आता है, इस संत सनातन संस्कृति से जुड़ना चाहता है, तो उसके साथ कोई अनाचार, अत्याचार, चोरी, छीना झपटी नहीं होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से हम ले। मित्रों, हमारी भावनाओं में, हमारी आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि मैं इस समय बहुत ही रोमांचित हूं। तो
लाखों लोग इस टूरिज्म पर्यटन की संभावनाओं से जुड़ सकते हैं। और मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूं इस राष्ट्र को कि पर्यटन ही एक ऐसा एकमात्र व्यवसाय है, उद्देश्य है, जो हमारे भारत की बेरोजगारी को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। दूसरा कोई सेक्टर नहीं है। हेल्थ सेक्टर और दूसरा चूंकि है हेल्थ सेक्टर की बात किया, चूंकि विश्व योगा दिवस जो 21 जून को हर प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया मना रही है, आज पूरी दुनिया ने योगा के प्रभाव को समझ लिया है। फिर भी हमने एक सर्वे किया है कि आज हमारे जो विदेश के लोग हैं, बाहर देशों के लोग हैं, वे इंडियन योगा और मेडिटेशन टीचर से योगा सीखने में ज़्यादा अपने को सहज और उत्सुक मानते हैं। तो आप योगा और टीचर बने, तो हम चाह रहे हैं कि जो आज हमारे लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, हार्ट की ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका और यूरोप जाते हैं, हम इस गंगा को उल्टा बहाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाहर देशों के लोग हमारे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के पंचकर्मा के ट्रीटमेंट को, डिटॉक्स की पूरी प्रोसेस को करने के लिए, अपने शरीर का शोधन करने के लिए बाहर से लोग भारत आए। उनको हम एक उचित शुल्क में, एक पॉकेट फ्रेंडली जिसको कहते हैं, उस शुल्क में उस सेवा को यहाँ पे है, और साथ में भारत की सनातन संस्कृति के, भारत के लोगों से जुड़ भी सके। तो और यह हमारे मन की विचारधारा है, हमारे मन में पूरी इसकी प्लानिंग है, नियोजन है, कैसे हम कर सकते हैं, हम लोगों के जन सहयोग से कैसे हम लोगों की इसका अर्थ की व्यवस्था बना सकते हैं। यह एक बहुत ही सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और सुसंगठित हमारे पास नॉलेज है। मतलब हम कहें कि इन ए सिक्वेंशियल मैनर, वेल ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक पूरी हमारे पास कार्य योजना है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ आप सब लोग जुड़े, क्योंकि इस मिट्टी का बहुत बड़ा अनुभव है। हम अपने बारे में एक वीडियो आत्मदर्शन के नाम से जो इसी चैनल पे है, लगभग हमने उसको 26 जनवरी को अपलोड किया था। उस वीडियो को देख के आप मेरे बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। अपने बारे में एक और अधिक वीडियो जो है हम बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वह वीडियो आप पूरा देखें, और पूरा देखने के साथ जो है आप हमारे में जानें, और अपने बारे में मैं एक वीडियो और ही बहुत ही जल्दी बना के जो है अपने YouTube पे जान सकते हैं, ताकि हमारे व्यक्तित्व के बारे में, हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ पे, आप जान सकें। एक तो वीडियो 26 जनवरी का इसी YouTube ओंगवा योगा चैनल पे अपलोड है, उसको जाके आप, लंबा वीडियो 1 घंटे सवा घंटे का है, पर आप हमारे बारे में काफ़ी हुए, और उसी का एक वर्जन जो है हम और बनाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और आप मतलब उसको देखें और हमारे में जानें। और ओंगवा फाउंडेशन का जो हमारा ये मुहिम है, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है पूरे को है। तो मित्रों, बिना 1 रुपये लगाए करोड़ों का व्यवसाय हम कैसे करें, इस टाइटल के नाम से हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया है। इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सीरीज चलता रहेगा, और हम आपको इस पूरे बिजनेस मॉडल को यहीं पे समझाने का प्रयास करेंगे। अभी तक जितना हमारे मन में था उसका सिर्फ 10% हमने यहाँ पे दिया है। अभी 90% चीज़ें बाकी हैं, 10% भी नहीं है। अभी बहुत थोड़ा सा हमने आपको एक झलक, एक खिड़की खोली है, एक झलक दिखाया। इसका पूरा विस्तार से कार्य योजना आपको यहीं पे मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही सुंदर लगा होगा, क्योंकि भारत के ढेर सारी युवक और युवतियाँ हैं। तो हमारा एक जिंगल्स है, जिंगल्स कहते हैं, नाचो गाओ ऐश करो फिर जीवन को कैश करो। पहले हमारे साथ आओ, नाचो गाओ ऐश करो फिर जीवन को कैश करो। मित्रों, जिस दिन आप नाचना और गाना, हंसना, मुस्कुराना सीख गए, आप पैसा तो अपने आप पीछे आता है। पैसा कमाने के लिए मेहनत, कोई व्यक्ति ये कहे कि मेहनत करनी पड़ती है, तो पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत तो पसीना बहाने के लिए की जाती है, ताकि हम स्वस्थ बने रहें। स्वस्थ बने रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने शरीर से पसीना निकालना पड़ता है। अखंड, प्रचंड और प्रबल पुरुषार्थ करके हम अपने पुरुष होने का प्रमाण समाज को दें, है ना। अखंड, प्रचंड और प्रबल पुरुषार्थ इस सस्य श्यामला धरती को वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए, G20 का जो नारा था, वसुधैव कुटुंबकम को बनाने के लिए हम सब प्रयास करें। तो आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को नमन बंदन करते हुए, आप सभी के
किस भावना से? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, अखंड मंडलाकारम व्याप्त मेन चराचरम, तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस भाव से आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन बंदन करते हुए एक नया नारा है, शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। इसी आह्वान के साथ भारत के युवक और युवतियों का आह्वान है, आइए हमारे साथ जुड़िए और रोजगार भी है, करोड़ों रुपए लाखों रुपए भी कमाइए और साथ में अपने जीवन को सफल सुफल और सार्थक बनाइए। प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम, वालेकुम अस्सलाम, प्रणाम, वंदे मातरम, जय हिंद।